जी बाबा बताओ क्या परेशानी है। एक मेरे मिनट को रुको। बताओ क्या परेशानी। देखो, हर तरीके से परेशान है, काम धंधे से। बच्चे सब परेशान रहते हैं, कोई सिर दर्द से, कोई दिमाग से, कोई बुखार ताव से दवा दिलवाते रहो, बुखार फिर वही चलती है कहानी, मतलब सही नहीं हो रहे थे। और हम लोग सेवा पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी मामला सब गड़बड़ चल रहा है। कल की स्थिति तो ऐसी थी कि जैसे मर ही गए। हाँ, मरना ही पड़ेगा, अब ना निकले। राइट। हाँ। और कुछ? और बच्चे, भाई भी है हमारा, और बड़ा लड़का है आंसू, वो दिमाग से हर नवंबर को ही वो होता है, दिमाग खराब उसका, परेशानी होती है। हाँ। फिर उसकी आग लगी दवा चलानी पड़ती है, ऐसे पागल हो जाता है ना। हाँ। ऐसे स्थिति हो जाती है। और छोटा वाला वो भी अपनी सेवा पूजा कर रहा है, लेकिन मतलब हमें कोई किसी कहने का मतलब पूरे परिवार में समस्या है। हाँ, यही कहना चाहते। हाँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है राधा रमन। अच्छा, आपकी जेब में 10 का नोट डला है क्या? नहीं। 20 का? 100 का है। 100 का डला है? हाँ। और 10-20 नहीं है? नहीं। नहीं है, पक्की बात है? 100 के कितने हैं? 3। पक्की बात है? निकाल। तीनों को एक को पता नहीं रहा। 3 है? 10-20 के तो नहीं है, चेक कर लेना। पक्की बात है ना? 3 ही नोट है 100 के? 3 है बस, और कुछ नहीं। अब इसमें से सीरियल नंबर देखो, जिसका नंबर 29025 है जी। पढ़ के बताओ जरा, पढ़ के बताओ तो ना, कैमरा में भी दिखाओ। 039-025। देखो, 2 पर्चे हमने आपके पूर्व से ही लिखे हैं। बोलो बालाजी सरकार की। 2 पर्चे पूर्व से ही लिखे हुए हैं। एक पर्चा पूर्व में है, एक पर्चा ये है। नाम आपके पिताजी का राधा रमन है। धंधा मंदा हो गया है, यानी बंद हो गया है। आटे तक को परेशान है, कुल मिला के यानी बंद हो गया। शरीर जकड़ गया था, अभी मरने जैसी बीमारी से पूरा घर परेशान रहता है। घर के पीछे नीम का पेड़ है। ऊपरी बाधा के कारण यह सब हुआ है। घर में बच्चे, बीवी, आप, भाई और भी आपके घर में कोई आ जाता है तो परेशान उसको भी हो जाती है। राइट? सही कह रहे हैं कि गलत? सही कह रहे हैं ना? आपकी जेब में 100 का नोट होगा, जिसका नंबर 239025 होगा। जो 100 का नोट का नंबर होगा, देखो है, देखा अभी 40025 होगा। इस नोट का क्या करना है आपको? आपको इसमें बूंदी मंगानी है। सुनिए क्या करना है। इस नोट की बूंदी मंगाना, इसी नोट की बूंदी मंगा करके किन्हीं कन्याओं को खिला देना। ठीक है? आज से ही बीमारी का नाम जड़ से खत्म हो जाएगा, ये हम बालाजी कृपा से कह रहे हैं। ठीक है? क्या नाम है माता जी? गुप्ता जी। नाम क्या है आपका? शकुंतला देवी। क्या पूछना चाहती हैं? जी, समस्या पहले तो यह है कि लड़के की शादी हुई, 13 साल हो गए, और वो बहू का पता नहीं चले कैसा है, अब कैसा है, क्या है। राइट। हाँ। और वो नहीं आ रही है, तो हम चाहते कि वो जिस किसी से राजी है वो उसका क्या नाम है, और वो हम तलाक चाहते हैं कि तलाक डिवोर्स हो जाए, जल्दी से जल्दी हमारे लड़के की दूसरी शादी अच्छी जगह से हो जाए। और लड़का इस समय किसी दूसरी लड़की से कहीं उसका विचार अभी इसी महीने बना है, तो हम चाहते कि अपनी बिरादरी से हो, वहाँ ना हो शादी, ये चाहते हम। लड़का क्या करता है, नौकरी या व्यवसाय? नौकरी रोडवेज में है, आगरा आता है नोएडा से। विश्वास नहीं है। राइट। और सवाल है कि मेरा बड़ा पुत्र जो है
उसके 3 पुत्री हो चुकी हैं, वो पुत्र के कारण बहू बहुत दुखी हुई है। उसकी किस्मत में क्या पुत्र है या नहीं है? आप किसकी पत्नी हैं? हम नाम क्या है आपके पति? अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता वो कैसे गए? कैंसर में। राइट, आप सुनिए। पिछले 13 सालों से परेशान है अशोक गुप्ता की कैंसर से मृत्यु हुई। बच्चे का विवाह खतरे में पड़ गया। तरक्की जस की तस है, न आगे है न पीछे। जी ठीक है, जी तरक्की जस की तस है, न आगे है न पीछे। आज से ही कृपा होगी, नौकरी में और उन्नति होगी। जो रोड बीच में है, जी बच्चों पर कृपा होगी, खानदान चलेगा, झंझट से छूटेंगे, आज से ही लाभ होगा। बालाजी सरकार की जय। अवध सरकार। महाराज जी ये डिवोर्स कब तक हो जाएगा? हमने बोला झंझट से छूटेंगे, आज से ही कृपा हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। मंत्र लिखते हैं, इसका आपको जाप करना पड़ेगा। जी जी। और ये थोड़ा सा ऐसे कर देना। एक मंत्र लिख दें, फिर देना। और अभी वो बहू जो है वो ये हम जो बता रहे वो सच बात है। उसका चक्कर जो है ऐसे कर देते हैं। पिछले 13 सालों से परेशानी है, बहू से परेशानी है, विश्वास नहीं है। अशोक की मृत्यु कैंसर से हुई है, तरक्की रुकी है। बच्चे का केस डिवोर्स होगा, आज से ही कृपा होगी, नौकरी में तरक्की होगी, आज से ही झंझटों से खात्मा होगा। ठीक है। फोटो भी लाए थे महाराज जी की। आओ दिखा दो। कि वो फोटो वो इससे जो है तलाक हो जाए। बहुत कोशिश कर ली वो, लेकिन सुधार नहीं हुआ। पर्चा भी लाए थे, दिखते हैं हम, मम्मी शायद भूल ना जाए। हाथ पर्चा को दिखा दो। और कोई तो नहीं है? बाबू जी आपके साथ कितने लोग हैं? आप? मेरी घरवाली है जी, ये मेरी साली की बेटी है। अच्छा, ठीक है। ये पर्चा है। अब पर्चा तो आप बताएंगी सही बताया है कि वो नहीं? सही क्लियर बताया, है? क्लियर बताया। कोई बात छूटी तो नहीं है? नहीं छूटी। आपने कभी बताई तो नहीं थी? नहीं। इधर देख, कभी बताई तो नहीं नहीं, थी? हमसे चर्चा तो नहीं होती? नहीं। ऐसा तो नहीं बात हो गई हो हमारी आपकी? नहीं है? ऐसा नहीं। बात हो गई थी क्या? नहीं, नहीं हुई थी? किसी से नहीं हुई। अच्छा, अब कुछ हम गोपनीय लिख रहे हैं, इसको आप ही पढ़ लेना। ठीक 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 है? हाँ, ठीक ठीक। देखिए, ना तो आपके लड़के में कमी है, ना बहू में। ये भी आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रख लें। हाँ, लिख दो पूरी बात। हाँ। वो हम लोग जो सुना है वो सही बात है, जो बहुत ही। बिल्कुल गलत क्यों सुनेंगे आप? नाम हमें जेल भेजवा दो तुम कुल मिला के। लड़को नहीं महाराज जी, लड़के को जो है उसको भी तो हो जाए, उसको दिखाना उसी की समस्या है। हम तो अपन लोग तो बच्चे सुखी है तो हम तो सुखी होने की वजह से हम बहुत खुश हैं। लाइन खींच देना महाराज जी, आपके बगैर लाइन की एक कम समझ पा रही, लाइन खींच देना हर शब्द में। सीधा सीधा लिखा हुआ है। तीन नारियल बंधन करो, पीछे जाओ हनुमान जी पे, 3 नारियल बंधन करके आओ, और ये जो विधि लिखी है नीचे जाके समझ लो आप, ठीक है ना? ठीक उसको बाद में पढ़ना आप। ठीक। बहुत अच्छा चीज़ है कि कोई बात नहीं।
कितने चढ़ाए तुमने भाई? एक ही था, एक नहीं गाल में सुनने में एक ही था वो। 4 लड्डू हैं, वो चढ़ा दी। यहाँ चढ़ाए अभी। अब एक काम करना कि फिर फ़ोन कर लेना आप, ठीक है? उनको फ़ोन कर लेना, आचार्य जी को हम बता देंगे उनको क्या करना है नेक्स्ट शनिवार को, ठीक है? मौज करो। राम फंसा धन मिलेगा। बताइए क्या समस्या है, कौन पूछेगा? नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी घरवाली है जी। हाँ जी, गुरु जी मैंने पहले भी बात की थी जी, एक पर्सन तो मेरी है जी, मेरे 2 बेटे हैं जी। ठीक है जी, एक मेरी बेटी है जी। ठीक है। ठीक है जी। बड़े बेटे के 2 बच्चे हैं, हाँ छोटे के भी 2 बच्चे हैं जी। ठीक है, उसके 2 बेटे हैं, उसकी 2 बेटी हैं। ठीक है। तो पहले जब हमारी डिलीवरी हुई थी बहू की जी, हाँ तो जब बच्चा होने का था, बच्चा होने से पहले ही खत्म हो गया। पूरे टाइम में बच्चा हुआ, हाँ लड़का हुआ, उसके बाद 2 लड़की हुई। और 8 साल बाद हमको किसी ने बताया जी तुम्हारे घर पर प्रेत बाधा है, पितर तुम्हारी नाराज है। हमने कहा ठीक है जी, इसके क्या उपाय है? तो गुरुओं ने बताया आप ये भागवत की मूल पाठ कराइए ठीक है। घर पर जी, पूरे विधान से। मैंने जी पूरे विधान से जी ब्राह्मणों को बुलाया, बड़ा कैसे विधान जिन्होंने बताया थी, मैंने पूरे विधान से पाठ कराई। प्रभु कृपा हुई जी, अगले महीने हमारी बहू प्रेग्नेंट हो गई। और जब पूरा बच्चा होना था, हम अलवर लेकर गए, हमारे पास पड़ता है। हमने कहा जी डिलीवरी उनकी जी, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन होगा बच्चे का, ऑपरेशन से बच्चा होगा। हमने ठीक है जी, आप 4 बजे समय ले जाओ और बच्चा हो जाएगा। जब 11 हमारे से 55 किलोमीटर दूर पड़ता है अलवर। हम जब दोबारा जाने को लगे जी, वहाँ पहुंचे थे, बच्चा खत्म हो गया। जैसे पहले मौका था ना, वही सेम बात हुई। हमको ये अंदाज नहीं आता कि हमारा बच्चा कब खत्म हुआ है कब नहीं हुआ है। वो भी लड़का था, दूसरा हुआ जी। अब 2 बच्चे तो ये ऑपरेशन हो गई जी, एक बच्चा हुआ ऑपरेशन हुआ, बहू के 3 ऑपरेशन हो गई जी। 3 ऑपरेशन हो गए, पहला वाला नॉर्मल हो गया। मतलब आप ये चाहते हैं वंश चले? हाँ, बंस चले, छोटे लड़के के नहीं है ना। कै साल से परेशानी बनी हुई है? ये मेरे को पहले तो मेरे को तेरे 14 साल हो गए हैं। मेरा सारा शरीर 2009 में शादी की थी जी मेरी बेटी की जी। और उसी से बाद मेरी घरवाली बीमार रहने लगी जी। कितनी सुंदर, इतनी सही से बढ़िया जी, सारी सूख गई जी, दिख रही है, बच गई जी। बस ये हम घर में पूजा पाठ भजन बहुत करते हैं जी। और मेरा बेटा तो हनुमान जी का तो बहुत पूरा भगत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम, ठीक है। मेरे बेटे का नाम छोटे का योगेश है, बड़े का मैं हमारे घर में जैसे ही अभी ये बता रहे थे, बच्चा बीमार रहता है, बस दवाई चलती रहती है, ठीक हो जाता है। अच्छा, आपको किसी पर शक है? नहीं, मेरा तो किसी को शक नहीं जी, मैं तो आपको नहीं, मैं बताऊंगी। हमारी बहू आई थी, मैं वही लिख देने दो। मेरे घर के सामने जमीन पड़ी थी जी, मैंने मोल ली थी सन 96 में। आप अपने दादाजी का नाम स्मरण करो बस खाली। गुरु जी हमारे घर के सामने हमारी जमीन हमने मोल ली थी सन 95 में जी। हाँ, हमसे कहने लगी कि मैं इस मकान में रहती ही नहीं, इसको छोड़ दो मकान को। सही है। हमने जी 5-6 साल हो गए जी, उसका नींव खुदवा करके बढ़िया से जी बढ़िया मकान बनाया जी आलिशान। उसका मुहूर्त किया जी, बहुत बढ़िया किया। लेकिन वहाँ बाजी बच्चा हमारा एक बच्चा उसमें हुआ जी, वो भी देखो मेरे को 14 साल हो गए। आप बताइए। हाँ, मैं शरीर में आ जाता है कि एक बार जी। मेरा देवर गुजरा, उसके बाद में बीमार रहने लगी। अब भी मेरा शरीर है ना, मैं नीचे बैठी थी, मेरे शरीर में अब भी भारापन है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है और मेरे को भारापन हो रहा है। मेरे को अब भी एक बार आधा शरीर में आ जाता हो रहा है कि अब भी मेरा शरीर में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता न करो, वो भी देखते परेशान करता है। हैं, वो भी देखते हैं। डंडे लेकर हमारे अब पढ़िए हमने क्या लिखा है। घर में लंबे समय से 14 साल से परेशानी बनी है, घर पर तंत्र है, 2 बेटा बेटी है, बेटा आते ही खत्म हो जाता है,
वंश आते ही आपका खत्म हो जाता है। वंश चलेगा, बेटा बेटी बात मानेंगे, तरक्की धन लाभ होगा, प्राप्त वंश आगे चलेगा, तंत्र क्रिया कटवाएं अपने ही करते हैं ... हमारी मैं बताऊं जी आपको, बहू आई थी बिहावली, उसने आते जैसे चप्पल खोलती है बहू, जब देवताओं पे ले जाते हैं, हाँ। उसने चप्पल खोली थी। उसके बाद वो फिर जब बहू आ जाते हैं नेक चार करते हैं, वो जैसा हाथ में धोने के लिए गई, फिर उसकी चप्पल नहीं मिली। हमने सोचा इधर उधर हो गई, वो बहन तो था ही नहीं हमको ऐसा। फिर हमने सारे ढूंढी, दूसरे दिन शेर चोर पूजन के लिए गई, हमने सारे ढूंढी चप्पल। उसकी वो दिन देख लो और आज तक दिन देख लो, वो चप्पलों का नाम नहीं मिली है ना, नहीं मिली वो चप्पल। और न तो पैसे की बढ़ोतरी होती, बच्चे खूब धंधा करते हैं, वो बड़ा बिजनेस है, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, काम कर रखे, लेकिन धंधे में और बढ़ोतरी जो नहीं है, बस वही खाना ढाक के पूर्ति 3 बात गुरु जी, नाम ही नाम है, वही हिंग की तेल में खुशबू है जी, और वैसे कुछ नहीं है। सच्चाई बात ये है। और बच्चे घर में भी चीड़ पीड़ रहती है, बच्चे बड़े सब बीमार रहते हैं, कोई स्वस्थ नहीं है। बड़े बेटे को अभी दिवाली पर 4 दिन परेशानी हो गई थी, मेरे को परेशानी हुई, पैरों में तकलीफ हो गई थी, पैरों से चल नहीं जाता, पैरों से जकड़ गई थी बहुत ज्यादा। कैमरे में लेना चाहोगे बेटा? ऐसे नहीं, इसको हटा दीजिए। हाथ नहीं रख सकते, पढ़ाते जाओ। घर पर तंत्र है, लंबे समय से पिछले 14 सालों से परेशानी बनी हुई, 2 बेटा 1 बेटे को 2 बेटी हैं। सुबह वंश चलेगा, बेटा बेटी की बात मानेगी, तरक्की होगी, धन लाभ होगा, साधन मिलेगा, बहू के गर्भ से बालक मर जाता है, आशीर्वाद कृपा हो। ठीक है, प्रारंभ हो जाएगी तो कृपा हो ही जाएगी। आप थोड़ा साइड हो, देखें क्या है शरीर में, बीच में आप ओम यदि शरीर जो भी आत्मा सामने आए, आधा बाधा व्याधा सामने आए। अब देखें आपका शरीर भारी हो रहा है कि ठंडा हो रहा है। आया कुछ शरीर में भारीपन हुआ, कम हुआ? कम तो हुआ है। खड़े हो जाओ, थोड़ा बाहर टहल के आओ, फिर बताओ। बाहर टहल के आओ, फिर बताओ बिल्कुल नॉर्मल हुए कि नहीं। कुल बालाजी सरकार की जय। ओम मंत्र जाप। आप आओ भैया आगे, आपका क्या काम है? पुराना है। अच्छा, देखो अनुष्ठानिक प्रक्रिया, आपको घर का बंदेज कराना पड़ेगा और बहू को यहाँ लाना पड़ेगा अगले मंथ, क्योंकि इस मंथ तो ये चीज़ें होंगी नहीं। अगले मंथ जैसे दरबार लगेगा तो आपकी बहू को लाना पड़ेगा, बेटे को भी लाना पड़ेगा। मैं वचन देता हूँ कि आपका वंश आगे चलेगा, धंधा बिजनेस जो रुक गया है वो आगे बढ़ जाएगा, गारंटी हमारी है, ना बढ़े तो बस हमारे अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं आपका धन लगे, जरूरी है तन। बहुत सारे लोग हैं संसार में, अभी भैया बता रहे हैं पर्चे में लिखा कि उनके पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं, तो क्या फिर इनका रास्ता नहीं निकलेगा? क्या धन वालों का ही रास्ता निकलेगा? सबका रास्ता निकलेगा। यहाँ संसार में जरूरी नहीं है कि जो पूंजीपति हैं रास्ता उनका ही निकले। देखिए इस दरबार से उन लोगों का भी रास्ता निकलेगा जिनके पास धन नहीं है,
जिनके पास धन नहीं है उनका भी रास्ता निकलेगा, जिनके पास धन है उनका भी रास्ता निकलेगा। ये दरबार ऐसा है कि आपको निःशुल्क शुल्क दोनों व्यवस्थाओं पर काम कराता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो मंत्र चिकित्सा के द्वारा आपका काम कराया जाएगा। हमारा कर्तव्य कर्म यही बनता है, साधु संतों का धर्म और कर्म यही है कि हमारी समाज की सेवा सर्वप्रथम होनी चाहिए। अतएव उसके लिए आपको समय देना अनिवार्य है। आप समय देंगे आपका काम होगा। आपके पास जितनी कैपेसिटी है उतना डालिए, आपका काम होता रहेगा, है ना। बस आ जाए जी मेरे साथ में बहुत सारे खूब कैसे मना करते, मैं नहीं जाती। हाँ वही तो परेशानी है, नहीं चाहिए, पिछली बार भी नहीं आई जी मैंने। वही तो परेशानी अब आ जाएगी। ठीक है, पिछले वाला भी पर्चा ले आना आप अगले महीने। अगर नहीं आता तो आप आ जाना, ठीक है। और बाकी बातें फोन से कर लेना। बुला लिया, इनका मौका बना दिया। एक भाई एक बहन है जी, बेटे की जॉब है, शादी हो गई जी। गुरु जी बहुत परेशानी शादी के लिए जी, लड़के का जुगाड़ बैठता ही नहीं जी। जहाँ रिश्ता करने जाते हैं जी, कहीं घर नहीं मिलते, कहीं कुछ नहीं मिलता। अभी परसों हो गया हूँ जी, कुछ समझ नहीं बैठा जी। लड़की पढ़ी लिखी है जी, हम चाहते हैं जी बढ़िया घर पर मिले, सब कुछ मिले जी। ये बड़ी तमन्ना है जी, जब शादी कल होती है हम चाहते हैं आज ही हो जाए जी। लड़की की एज बढ़ती जा रही है जी। नाम क्या है बेटी? हैं? चेतना। शादी ही क्यों करना चाहते हैं आप? करना चाहते हैं या ये लोग करा रहे हैं? टाइम पे बेटी सभी काम करने जरूरी रहते हैं गुरुजी। मेरा मानना तो आज का समय ऐसा है, देखिए कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उन्हें अपने काबिल तो बढ़िया नौकरी कराओ, बढ़िया आराम से। नहीं करा देंगे, शादी करा कर देंगे, अपने घर जा कर लेगी, नौकरी करेगी। हम यहाँ माँ बाप को मतलब वो क्या रहता है कि पूर्व से जैसे थे ऐसे ही आज वो रहना चाहते हैं कि कहीं। हमारा एरिया 85% मोहम्मदन्स हैं। ओहो। 15% में हिंदू तो माइनॉरिटी में। आपने सुना होगा टीवी में खबर है बहुत अच्छे भी जी, जिला मेवाड़ सेठ जी। नूह। अगर अपने पे काबू है ना, अपने बच्चे पर विश्वास है, अपने बच्चे पर विश्वास है, सब कुछ होता है। दोष उससे मत दीजिए। देखिए क्या होता क्या हमारे समाज में, अरे गुरुजी मेरा लड़का तो बहुत अच्छा था, ये पड़ोसियों के लड़के ने बिगाड़ दिया। पड़ोसियों के लड़के ने कैसे बिगाड़ दिया? परवरिश में आपकी में कमी है, कीचड़ में कैसे फूल खिलता है? फिर उसमें कांटे ही निकले, कीचड़ में कैसे फूल खिलता है? अपनी बहन बेटियों को तरक्की, हालांकि ये विषय समाज का है और हम हर एक तबके से यही कहना चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। शादी तो एक ऐसा बंधन है जो करना ही है, भगवान की वो भी एक अच्छी रचना है, वो भी अच्छी रचना। लड़कियों का जैन मुनि, उन्होंने हमारे वहाँ उनका इंतकाल हो गया था, चतुर्मास हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर कॉलेज बनवा दिया सब लड़कियों के लिए। अब देखिए हमने क्या लिखा, बेटी की नौकरी की कामना 100% पूरी होगी, आप छोड़े ना। शादी से थोड़ा परहेज रखें, शादी आपकी अच्छी व सुनिश्चित घर में होगी। आपके भाई की जॉब हो गई है, आपको भी प्राप्त होगी, शादी अच्छी अवस्था में अति शीघ्र हो जाएगी। बालाजी सरकार की जय। थोड़ा सा ध्यान अब जो है जॉब की तरफ लगा लो। तो जी 30 साल की बेटी हो गई जी। अरे कोई बात नहीं, 50 की भी हो जाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? आगे चल के लड़के तो फिर ज्यादा उम्र के मिलते हैं। मीराबाई बन जाएगी, राजस्थान में ही तो होती है मीरा। हम तो हरियाणा के गुरु जी। अच्छा हरियाणा के हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ है हरियाणा में व्यवस्था? गुरुजी घर में भी परेशानी रहती है। हाँ बेटे बहू नहीं बनती जी। एक बेटा है जी, एक बेटे बहू दिन से बैठी हुई है जी, मैंने बुलाई नहीं ऊपर। बुलाओ बुलाओ उसको। कलेश रहता है। आई झगड़ा करेगी हमारे संग वहाँ जाके। मैं सच बोलता हूँ। सही है और क्या। पढ़ी लिखी है जी खूब, फिर भी समझदारी नहीं है कि भाई घर में एडजस्ट कैसे करना है मेरे को, ये नहीं है उसको। एक काम करिए, देखो आपकी बहू ने आपके बेटे को फुल कैप्चर कर रखा है, मतलब बांध रखा है, वशीकरण है सीधा सीधा। उसके चक्कर में साथ बिल्कुल ठीक है, जब हम बोलते हैं बिल्कुल ठीक है जी। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बुलवा रहे हो तो मैंने बोल दिया। फुल वशीकरण है, पूजा पाठ टोटका कुछ भी नहीं छोड़ती हो। नहीं छोड़ती। राइट में? बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल सही बोल रही है। कुछ भी नहीं छोड़ती। और बुला लो तो एक दो पोल उसकी भी खोल दें। इनका घर में जीना आराम हो जाएगा। हाँ ये तो गड़बड़ है। पापा चाहे नहीं जो श्रद्धा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई जगह गए पूछने के लिए जी, उनको बताया कि बेटे के ऊपर कुछ क्या हुआ है, शादी बांध रखी है, कुछ ऐसा है जी गुरु जी।
अच्छा अच्छा जी, के पूछा जाए योगनी समस्या है ग्रहों की। योगनी बांध शादी कोई नहीं बांध सकता संसार में, कोई इतना तांत्रिक मांत्रिक, क्या लाभ होगा बहन की शादी बांधने से उसे? बस योग नहीं मिल रहे हैं, अब योग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही लड़की नहीं। मंगलिक है जी, बस वही समस्या है ये थोड़ी सी, समस्या बहुत बड़ी है जी। और कोई समस्या नहीं। देखिए पूर्व से भी अगर कोई लड़की मांगलिक हो और लड़का मांगलिक ना मिले तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, अच्छा बहुत सारी पूजा पाठ है, बहुत सारे दोष निवारण की चीज़ें। गुरुजी मैंने सारी पूजा करवा दी, महामृत्युंजय की जाप करा दी, उज्जैन करा गया गुरुजी, मैंने बहुत कर्ज किया बेटी को। करती भी मेरे बहुत है जुम्मारी पूजा पाठ। मेरे को तो जुम्मारी है जी, मेरी साली की व्रत भी बेटी है, खूब करती है। मैंने व्रत बहुत वगैरह किया खूब गुरुजी। करती है। मैं आपको इसी दरबार से कहता हूँ, माघ तब आएगा जब इसका संबंध पक्का हो जाएगा। बस आप मेरे कहे अनुसार चल लेना। ठीक है घर अभी तक आपने कितनी पूजा कराई मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे कहने से छोटी छोटी चीज़ें कर लेना, ठीक है गुरुजी। आपका काम होगा, ये मेरी गारंटी। गुरुजी तुम्हारी आज लड़की अच्छे घर में पहुंच जाए जी, क्योंकि यहाँ परिवार में तो जी भाई भाभी बनते नहीं। ठीक ठाक रही है गुरु जी, उसने बेटा ऐसा काबू में कर रखा है। एक मिनट बोलिए, कोई बात झगड़ की जब अरे ना 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 करते हैं ना, हम रहने दो, क्या फायदा। गुरुजी के सामने कोई चीज, ठीक है हम बहुत सारी निकाल देंगे, फिर फाइल निकल जाएगी उसकी पूर्व की भी। हाँ सही कह रहे हैं। अब देखो पापा तय नहीं, जो उसको जो बेटा उसने काबू में कर एक रखा है। बेटा गुरुजी सिर्फ दुखी है। कोई बात नहीं, आप जो है बाद में बात कर लेना, फ़ोन नंबर इसमें दिया हुआ है, बच्चों से बोल देना कि हम इस विषय में आए थे और ये विषय गुरुजी ने बताया था। अब ये आप एक काम करिए, 3 त्रिकन 9 नारियलों का बंधन करिए, ठीक है? अच्छा आप ले लीजिए, 3 बेटी को दिला दीजिए और पीछे जो बंधन करा दीजिए, ठीक है? फिर आप हमसे फ़ोन से बात करिए, अगला दरबार कब लगेगा जी? फ़ोन से बात करिए पहले आप, आपको एक सूचना दी जाएगी, हमारे दीपक जी बात कर लेंगे।